बिहार जो है वो उड़ता बिहार बनता जा रहा है। ड्रग्स जो सुनने में नहीं आता था पहले, ठीक है कहीं पर गांजा वांजा मिलता था, पर अब तो सुने कि चौक चौराहों पे भी ड्रग्स खुलेआम बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है बेचने के लिए। और ये जो माफिया है वो उसमें घुस चुका है। अवैध शराब का कारोबार तो है ही है, जमीन का कारोबार तो है ही है। तो कहाँ है बिहार आज की तारीख? क्या यही बिहार आपने सोचा था, या आप सोचते हैं, या वहां के लोग देखते हैं, या चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी यही बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी संतोष जी। देखिए, ड्रग्स के कारोबार की जड़ में अगर जाइएगा तो इसकी मूल वजह शराब है। शराब पे तो आपने पाबंदी लगा दी, नकली शराब बिकने लगे। शराब शुरू में तो ऐसा कानून बन गया था कि अगर आपके घर में शराब को पकड़ा गया, एक बोतल भी पकड़ा गया घर के बाउंड्री के अंदर, तो आपके घर सील हो गया, नीलाम हो जाएगी। गाड़ी में शराब पकड़ी गई तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो ऐसा मतलब माहौल एक बन गया कि लोग को फंसाया जाने लगा शराब का के नाम पर। शराब का बोतल डाल के किसी को फंसा दिया जाता है। अच्छा, उसके जड़ में जाइएगा तो शराब से बचने के लिए ड्रग्स माफियाओं ने अपना पैर जमाना शुरू किया, जिस प्रकार से पंजाब में 80 के दशक में पंजाब में हुआ था, तो वही दौर बिहार में हुआ। आज ड्रग्स की स्थिति ये हो गई है कि शराब माफिया से ज्यादा ड्रग्स माफिया बिहार में फैल गए हैं। कोई भी ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां ड्रग्स पीने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। और उसी कारण से, ड्रग्स के कारण ही अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। ड्रग्स के कारण ड्रग्स हो गई है कि लोग ड्रग्स करने को तैयार है। मतलब 100, 200, 500 में ड्रग्स मिल रहे हैं चौक चौराहे पर। और ड्रग्स के लिए बच्चा शराब की अभी बिक्री कर रहे हैं, शराब भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, छीन छोड़ी का काम कर रहे हैं, लूटपाट का काम कर रहे हैं। और अपराध की जितनी घटनाएं हाल के 5 वर्षों में बढ़ी है, 5 से 10 का पीरियड अगर देखिएगा नीतीश जी का, 5 से 10 का पीरियड या 10 के बाद का पीरियड, तो बहुत अच्छा था। उस समय नीतीश जी का बोला जाता था कि इकबाल था और अपराधी बिहार छोड़कर भाग खड़े हुए थे। और आज स्थिति हो गई है कि बात किसी का समाप्त हो चुका है। नौकरशाह सरकार चला रहे हैं और हर चौक चौराहे पर शराब तो बिक ही रहे हैं नकली। ड्रग्स का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि हजारों बच्चों की मौत ड्रग्स के कारण हो चुकी है, ज्यादा ड्रग्स ओवरडोज लेने के कारण। हम लोग जानते हैं 10-12 बच्चों को तो हम लोग जानते हैं आसपास के जिनकी मौत हो चुकी है ओवरडोज के कारण। तो ये भयावह स्थिति है और आने वाले समय में और भी भयावह स्थिति होगी अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई। तो मुझे तो नहीं लगता है। पुलिस प्रशासन से बात होती है, बोलते हैं कि क्या करेंगे, ड्रग्स पीने वाले के लिए कोई कानून ही नहीं है। वैसा ड्रग्स कारोबारी के लिए कानून है, उसको पकड़ के भेज सकते हैं। लेकिन जो जो पीकर पकड़ा जाता है, उसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है कि ये ड्रग्स पिए हुए हैं। उसकी जांच की कोई व्यवस्था बिहार में नहीं। यही वजह है कि जो ड्रग्स पिए रहते हैं उसको पुलिस भी कुछ नहीं करती है, और जो शराब पिए रहते हैं उसको पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है। तो अंदर करती है तो उनको जेल जाना पड़ता है, बॉन्ड भरना पड़ता है, पैसा जब देना पड़ता है। बहुत लोग तो पैसा देकर ऐसे ही छूट जाते हैं। तो शराब के कारण ड्रग्स बहुत तेजी से फल फूल रहा है। और इस मामले में न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ सुनना चाहते हैं और न ही नीतीश जी कुछ सुनना चाहते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो सत्ता की यारी है। जब आरजेडी भी सत्ता में आती है तो इस मामले में सभी लोग अपने मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। और जब सत्ता से हटते हैं तो बोलते हैं कि शराब का कारोबार है, ड्रग्स का कारोबार है, चाहे वो भारतीय पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सभी लोगों का यही मूल है। अब दोनों एक दूसरे के देखा जाए तो पूरक बन चुके हैं दोनों। और सबसे ज्यादा इसमें 15 साल से लेकर के 20 साल के बच्चे सबसे ज्यादा शामिल हैं ड्रग्स के कारोबार में। ड्रग्स के नशा में डूब चुके हैं। अब लोग इंजेक्शन लेने लगे हैं, सोल्यूशन पीने लगे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अगर आप पटना में कभी भी निकलिएगा शाम के समय चौक चौराहे पर, तो झुंड बना रहेगा 15-20 लोगों का, और सभी लोग ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं। अगर आप उनसे कुछ बोलिएगा, हॉर्न मारिएगा, तो आपसे लड़ने पर उतारू हो जाएंगे, आपको मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो बिहार की स्थिति ये हो गई है। और सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो,
सत्ता के लिए सभी लोगों ने इन चीजों को किनारे कर दिया है। ना तो शिक्षा पर लोगों का ध्यान जाता है, ना ही स्वास्थ्य पे ध्यान जाता है, और न ही ये नशा के कारोबार पर ध्यान जाता है। जब सत्ता आती है तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, एकदम राम की गंगा बह रही है, राम राज्य स्थापित हो गया है। और सत्ता से हटते के साथ जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटती है तो वो भी यही आरोप लगाती है कि जंगल राज स्थिति हो गई है, शराब बिक रहे हैं, और सत्ता में आते ही वो भी सारी बातें भूल जाती है। और तेजस्वी यादव की भी यही स्थिति है, और नीतीश कुमार जी का तो कहना ही कुछ नहीं है। वो तो लगातार सत्ता कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने को उतार, उनको बस कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कुर्सी के लिए उन्होंने क्या किया, आनंद मोहन को जेल से उन्होंने बाहर निकाल दिया। बोलते हैं नीतीश कुमार कि हम ना किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तो आनंद मोहन को सजा भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई और बाहर भी उन्हीं के कार्यकाल में निकले। सबसे बड़ा उदाहरण तो अनंत सिंह का ले लीजिए। अनंत सिंह को जब लिपि सिंह ने AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था, घर से उनके बरामद हुआ, तो उसी नीतीश जी के सरकार में हुआ था, 5 साल के अंदर ही। और वो जेल हुआ, उनको उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई, उनको सजा हो गया। AK-47 के मार रखने के मामले में, बुलेट प्रूफ सेना का जैकेट रखने के मामले में, हैंड ग्रेनेड के मामले में उनको सजा हो गया। और यही नीतीश जी की सरकार को जब उन्होंने बचा दिया, उनकी पत्नी ने RJD छोड़कर पाला बदलकर क्रॉस वोटिंग किया, तो वो जेल से बाहर निकल गए, वो बेकसूर साबित हो गए। तो इसमें दोषी कौन है? AK-47 किसका है? हैंड ग्रेनेड कहाँ से आया? मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ से आया? तो नीतीश जी की सरकार को इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। चाहे RJD सरकार हो, चाहे BJP सरकार हो, कोई इसका जवाब तो कोई नहीं दे पा रही है। लेकिन सब लोग बयानबाजी करते हैं, बयानवीर बनते हैं, और सच्चाई ये है कि नीतीश जी के सरकार में ही अनंत सिंह जी को फंसाया गया और नीतीश जी के सरकार में ही उन्हें बचाया गया। तो सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मतलब बड़े बड़े लोग आप देखिए ना भाई, मतलब बेकसूर लोग, आज हजारों लोग 10-10 वर्षों से जेल में बंद है। एक शराब के मामले में, एक छोटी सी चोरी के मामले में, जिनका की सजा मुश्किल से 2 साल या 3 साल होगा, वो 5-5 वर्ष 10-10 वर्षों से जेल में है। उनका बेल तक नहीं मिल रहा है, पैसा के अभाव। और जो बड़े बड़े हैं AK-47 मिल रहे हैं, हत्या का मामला है, सजा हो चुका है लोअर कोर्ट से, और वो बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो है सरकार की स्थिति। कहा जाता है ना कि न्यायपालिका मकड़ा का वह जाल है जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़ा जानवर वो जाल को तोड़कर निकल जाता है। तो ये स्थिति न्यायपालिका की आज हो गई है। ये स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की तो है ही, आपराधिक घटनाएं भी हाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केंद्र की सत्ता को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भी सत्ता के लिए कुछ भी करने को उतारू है। विधायकों को नीतीश जी का समर्थन ले लेना है, सत्ता प्राप्त करना है। केन प्रकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार हो, सबका एक ही मकसद, केन प्रकार सत्ता में बने रहना, सत्ता के लिए कुछ भी करना। ये स्थिति हो गई है बिहार की। अभी सुनने में आया कि नवादा या उस क्षेत्र में एक पूर्व विधायक के घर से काफी करोड़ रुपए और आर्म्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं इसी सरकार के दौरान। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जाते जाते एक अंतिम सवाल आपके लिए कि आमतौर पे देखा गया है कि राजनीति में पहले हम लोगों के टाइम होता था, जब हम कॉलेज वालेज में थे, तो एक मिशन के तौर पे राजनीति को लिया जाता था। लोग वार्ड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट में काम करके एक उम्मीद पाल लेते थे या कोशिश करते थे कि विधायक लड़ें, सांसद लड़ें, सांसद हो जाएं। ये होता था राजनीति का एक दौर। आज की तारीख में जो देखा गया, जैसा आपने कहा कि बिहार में नौकरशाह सरकार चला, इन अवे कहा जाए तो। और एक मेरे पत्रकार मित्र हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिहार में, जैसा आपने कहा, उन्होंने भी यही कहा कि बिहार में नौकरशाह वाकई में सरकार चला रहे हैं, वहां राजनीतिक सरकार नहीं है। और यहां तक है कि यही नौकरशाह 10-12 साल नौकरी करने के बाद अपना ठौर ठिकाना इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करने के बाद उन्हीं राजनीतिक पार्टियों में MLA, MLC, MP का टिकट ले लेते हैं और चुनाव जीतकर। अब ऐसे आप क्या उम्मीद करेंगे इस ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से, जहां की नौकरशाह आपको
10-15 साल काम करने के बाद आप जानते हैं किस तरीके से नौकरशाह काम करते हैं बिहार में, तो आप देख ही रहे हैं। अब वो राजनीति में भी जब पैर डाल देंगे तो राजनीति भी उतना ही गंदा हो जाएगा ना, दलदल तो हो ही जाएगा। संतोष जी, आपका इस पे क्या कहना है, एक बार आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, नौकरशाही निश्चित तौर पर हावी हो चुका है। जब पॉलिटिशियन कमजोर होंगे, राजनीति कमजोर होगी, तो नौकरशाह निश्चित तौर पर हावी होंगे। पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में नहीं आएंगे, जानकार लोग जो सत्ता से एक ही बार राजनीति में लोग आ जाएंगे, वहां नौकरशाह हावी हो जाएंगे। जहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा वहां नौकरशाह हावी हो जाएंगे। तो बिहार की स्थिति वही, आज नौकरशाही सरकार चला रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो, लेकिन 20 वर्षों में नौकरशाही पर कोई लगाम नहीं लगी। पहले होता था कि नौकरशाह पीछे बैठते थे और मंत्री मंच पर बैठते थे। पिछले 18-19 वर्षों से नौकरशाह मंच पर बैठते हैं और विधायक, जनप्रतिनिधि नीचे बैठना पड़ता है। तो ये पहला मनोबल तो नीतीश कुमार ने इस प्रकार से तोड़ने का काम किया, मतलब जनप्रतिनिधियों का मनोबल तोड़ने का। मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी मंच पर साथ में बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी साथ में बैठेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ में बैठेंगे और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। तो ये पहला मनोबल तोड़ने का काम हुआ, जिसके चलते नौकरशाह हावी होते गए। आज नौकरशाह के कारण ही है कि आज जो घटनाएं घट रही हैं जमीन के कारण। बोला जाता है कि जड़ जोड़ जमीन, जोड़ से नहीं तो किसी और के। तो आज जमीन के कारण सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही है। और जमीन का जो सर्वे का काम शुरू हुआ है, तो ये इसको अभी बढ़ाया जा रहा है। और नवादा की जो घटना है वो जमीन का ही मूल कारण है। जमीन के कारण ही, जमीन विवाद के कारण हत्या नहीं, घरों को जलाया गया है जमीन के कारण। तो ये घटनाएं पूरे बिहार में घटेगी। अभी जैसे जैसे जमीन के सर्वे का काम होगा, लोग जमीन पैसे लेकर के, नौकरशाह की स्थिति हो गई है कि पैसा लेकर किसी का जमीन किसी के नाम कर दे रहे हैं। आप खतिहान पुराना, और जो जानकारी मिल रही है कि खतिहान ही गायब कर दिया गया, जो सरकार के पास जमीन के कागजात से वो शायद किसी संस्था को दिया गया था वो एंट्री के लिए, और वहां से वो कागज ही गायब हो गए। सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है जमीन का कि उनके पास पूरी जमीन किसकी जमीन क्या कहाँ है। यही वजह है कि सरकार आम लोगों से खतिहान मांगकर फिर से कागज जमा करना चाह रही है कि लोगों के पास जो खतिहान का कागज है उसको लेकर के जमीन का सर्वे किया जाए, जमीन का फिर से एंट्री किया जाए। जमीन का जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है पूरे बिहार में, तो खाता और खेसरा नंबर, खाता नंबर 71 है तो उसको 72 कर दिया। नाम है आपका संजय कुमार तो संजीव कुमार कर दिया गया। फादर्स नेम राजेश है तो राजीव कर दिया गया। मतलब हल्का कोई भी मिस्टेक करके उसके बाद जब आप जमीन बेचने जाइएगा या खरीदने जाइएगा तो ये तो आपका जमीन है नहीं, कागज दूसरे के नाम पर है, खाता नंबर दूसरे के नाम पर है, रसीद दूसरे के नाम पर है। अब उसके लिए आप दौड़ते रहिए थानेदार के यहाँ, सीओ के यहाँ, और उसमें आप वो विवाद में उलझे रहिए। और जिसका जमीन नहीं है वो पैसा दे करके सीओ के और सीओ के यहाँ या अधिकारियों के यहाँ पैसा दे करके अपने नाम से करा ले रहा है। तो इस चीज को लेकर के देखा जाए तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी अगर इसको बेहतर ढंग से नहीं किया जाएगा। बिहार में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। भाई भाई के लोग दुश्मन बन जाएंगे, भाई बहन के दुश्मन हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। अभी स्थिति हो गई है कि अमेरिका से, यूरोप से, मतलब दुनिया भर से लोग जो बाहर रह रहे हैं केवल अपना जमीन बचाने के लिए आ रहे हैं बिहार, भाई जमीन का सर्वे हो रहा है छूट ना जाए। और वहां ब्लॉक में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि मारपीट की स्थिति हो गई। जो पैसा दे रहा है उसके कागज जल्दी बन रहे हैं, जो नहीं दे रहा है वो मारा फिर रहा है। तो स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। इस पे अगर लगाम नहीं लगाया गया तो भाई स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध में तो आप बढ़े हुए हैं, जमीन को लेकर के जो विवाद होगा तो वो थमने का नाम नहीं लेगा। सब आज भी सबसे ज्यादा घटनाएं, हत्या की घटनाएं या मारपीट की घटनाएं होती है तो वो जमीन को लेकर के ही होती है। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश पर जमीन ऐसा चीज है कि लोग 1 इंच जमीन किसी के लिए कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, जमीन सर्वे के लिए
पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, 6 महीना समय दे, साल भर समय दे, और सबको आराम से एक एक व्यक्ति का कागज सरकार जमा कर ले। उसके बाद सब लोग को बुला करके, सबको बैठा करके, किसकी जमीन है, नहीं तो नौकरशाह सरकार को बर्बाद करके रख देंगे पैसा के लिए, वो किसी की जमीन किसी को लिख देंगे। आज स्थिति है कि सरकारी जमीन, हजारों एकड़ सरकारी जमीन कब्जा में है, और जिन गरीब लोगों को जमीन दिया जाता है उनको जमीन पर कब्जा लेने नहीं दिया जाता है। सरकार के द्वारा दान में जमीन दी जाती है कि बास्केट पर्चा बोला के लिए जमीन दिया जा रहा है, लेकिन उस जमीन पर सरकार कब्जा नहीं दिला पाती है। जो भी बाहुबली है वो जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और जो जाता है उसकी हत्या हो जाती है। हजारों की संख्या में ऐसे हत्याएं हो जाती है। इस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और नीतीश जी तो काफी लंबा समय अब रह चुके, अब तो अंतिम पायदान पे हैं, और जाते जाते वो सोचते हैं कि इतिहास में नाम लिखाने के लिए भाई जमीन का एक सर्वे करा देते हैं इतिहास में, लेकिन यह अब बहुत ही घातक साबित हो सकता है बिहार के लिए। चलिए संतोष जी, जाते जाते आपने बहुत ही तरीके से समझा दिया जो मैं अंतिम सवाल आपको मैंने किया था, और इस उम्मीद के साथ हम इस चर्चा पे विराम डालते हैं कि आने वाले समय में 2025 के विधानसभा के चुनाव में जनता पूरी तरह से सतर्क रहेगी और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए प्रयासरत रहेगी, और शायद बिहार को एक विजनरी गवर्नमेंट मिल सके, जिससे कि जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट और विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संतोष जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।